द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू के उस आदेश को खारिज कर दिया, उस फैसले को पलट दिया जिसके चलते एक छात्र का करियर खराब होने जा रहा था। डीयू का यह कहना था कि उस छात्र ने मोदी जी पर बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन कराया था। इसके चलते ही उस पर एक ऐसा आदेश थोप दिया गया, उसके ऊपर एक ऐसा फैसला लिया गया जिससे उस छात्र का करियर बर्बाद हो जाता। मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा और दिल्ली हाईकोर्ट में कई सीनियर वकील ने उनका केस भी लड़ा, जिसमें कपिल सिब्बल भी शामिल थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू को यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी को इस मामले में कड़ी फटकार भी लगाई और कहा कि आपने जो आदेश जारी किया जिससे उस छात्र का करियर लटक रहा था, उस पीएचडी के छात्र का, क्या आपने उस आदेश में जरा भी दिमाग लगाया था या नहीं लगाया था? उसके बाद थोड़ी मोहलत डीयू को जवाब दाखिल करने के लिए दी गई थी, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जवाब से दिल्ली हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस आदेश को पलट दिया है। अब वो लड़का कॉलेज जा सकेगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकेगा। अब उनके लिए जो फैसले आए हैं वो कहीं ना कहीं उन तमाम छात्रों को राहत देंगे जो बीबीसी मोदी डॉक्यूमेंट्री पर फंस रहे थे। अब जरा आप अपने स्क्रीन पर एक हेडलाइन देखिए, नवजीवन की खबर है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मामले पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को हाईकोर्ट से झटका, एनएसयूआई सचिव को प्रतिबंधित करने का आदेश खारिज। क्या इसमें जानकारी दी गई है, खबर में भी देखिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव लोकेश चुग को पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के आयोजन में उनकी संलिप्तता के आरोप में उन्हें 1 साल के लिए परीक्षा देने से रोक दिया गया था। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने आदेश में कहा, अदालत 10 मार्च 2023 के विश्वविद्यालय के आदेश को रद्द करती है, याचिकाकर्ता का प्रवेश बहाल किया जाता है। तो डीयू को बड़ा झटका लगा है। वैसे तमाम यूनिवर्सिटी या वो संगठन जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद खड़े करते आ रहे हैं कि पीएम मोदी पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है, सबसे पहले तो भाजपा ही इस पे बौखलाए थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री 2002 गुजरात दंगे से जुड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी से तीखे सवाल उसमें पूछे गए हैं। इसी को आधार बनाकर पूरी डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई। लेकिन जैसे ही यह डॉक्यूमेंट्री भारत में रिलीज हुई, सबसे पहले मोदी सत्ता ने, पूरी भाजपा ने ताकत लगाई कि इस डॉक्यूमेंट्री को कैसे बैन कराया जाए और डॉक्यूमेंट्री देखने पर रोक लगा दी गई। मोदी जी से जुड़ा हुआ वीडियो बीबीसी का जो भी देखेगा उस पर एक्शन हो जाएगा। तो ऐसे में डीयू में इसका वृत्त चित्रण कर दिया गया, उसके बाद बवाल मच गया। फिर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को संदर्भ बनाकर कई छात्रों पर शिकंजा कसा गया, जिसमें लोकेश चुग भी फंस गए। लोकेश चुग एनएसयूआई के सचिव हैं, लेकिन उनका दावा था कि वो इसमें थे ही नहीं, वो बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। तो उनकी भूमिका कैसे होगी? दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके तथ्यों को माना है और डीयू को कड़ी फटकार लगाई है। इस संबंध में देखिए क्या लोकेश चुग ने कहा था। लोकेश चुग ने बुधवार को उच्च न्यायालय से आग्रह किया था कि 30 अप्रैल को उनके पर्यवेक्षक की सेवानिवृत्ति से पहले उन्हें अपनी पीएचडी थीसिस जमा करने की अनुमति दी जाए। चुग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति कौरव को अवगत कराया था कि यदि अंतरिम राहत नहीं दी गई तो विश्वविद्यालय बाद में अपनी पसंद का पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा। यानी इस छात्र के करियर को इस खुन्नस में खत्म करने की कोशिश हो रही थी कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण कॉलेज में हुआ कैसे। नवजीवन ने इस बात का भी जिक्र किया है कि लोकेश चुग ने अपनी याचिका में दावा किया कि वह विरोध के दौरान वहां नहीं थे, वह मीडिया से बातचीत में भाग ले रहे थे। हालांकि डीयू ने उन्हें 16 फरवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने स्क्रीनिंग के दौरान विश्वविद्यालय में कानून व्यवस्था को बाधित किया था। 10 मार्च को उन्हें प्रतिबंधित करने के लिए एक ज्ञापन जारी किया गया था। अब जरा इस संबंध में आप देखिए कि कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी को हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार भी लगाई थी। जनसत्ता का स्क्रीनशॉट देखिए। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मामले में एनएसयूआई नेता पर लगा था बैन। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू को फटकार लगाकर कहा, दिमाग तो लगाया होता। जरा देखिए खबर में क्या बताया गया है।
कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के नेता पर 1 साल का बैन लगाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को कड़ी फटकार लगाई। विश्वविद्यालय के फैसले को देखने के बाद अदालत ने फटकार लगाते हुए पूछा कि दिमाग कहां था, आदेश देते समय इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने दिल्ली विश्वविद्यालय को 3 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था और 3 दिनों के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो जवाब आया वो गोल गोल जवाब दिया जा रहा था, जिसके कारण से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और उस छात्र को अनुमति दी गई कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करें, परीक्षा में भाग लें, थीसिस जमा करें, क्योंकि ऐसा नहीं चलेगा कि कोई डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शन होगा और किसी को भी फंसाएंगे। क्योंकि वो एनएसयूआई का छात्र है, इस वजह से उस पर गंभीर आरोप लग गए। तमाम ऐसे आरोप जो भी लगाए गए उसमें लोकेश चूक जो छात्र एनएसयूआई के हैं, उनके वकील ने दमदार तर्क के सहारे और सबूतों के साथ हाईकोर्ट को यह बताने में या समझाने में सफल रहा कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री देखने दिखाने पर इतनी बेचैनी क्यों हो जाती है। आखिर उस डॉक्यूमेंट्री में कुछ भी गलत है तो इस मामले पर जांच कमेटी बैठाइए, लेकिन डॉक्यूमेंट्री दिखाने वाली बीबीसी के ऊपर तो रेड हो गई, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, बाद में ईडी ने केस दर्ज किया, उनके दफ्तरों में घुसकर सबके मोबाइल फोन सीज कर लिए गए, घंटों रेड चली, बाद में इसे आईटी सर्वे का नाम दिया गया। फिर फेमा एक्ट के तहत ईडी ने बीबीसी पर केस दर्ज किया क्योंकि इसमें विदेशी फंडिंग से जुड़ा मामला है जिसके रिकॉर्ड सही नहीं है, ऐसा आरोप लगा है। उसके बाद बीबीसी पर केस भी दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जिस यूनिवर्सिटी में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जो प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई थी, वहां भी जमकर बवाल हुआ। और चूंकि इस डॉक्यूमेंट्री विवाद को तूल पकड़ता देख हाईकोर्ट भी मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए था, तभी तो जज साहब ने लोकेश चूक के करियर को देखते हुए कहा कि अब आप हमारे शरण में हैं, हम आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे। इन्होंने जो लिखा है जनसत्ता ने, जरा वो अपने स्क्रीन पर देखिए। उस वक्त एडवोकेट मोहिंदर रूपल लोकेश के केस की पैरवी कर रहे थे। वहां पर जस्टिस कौरव से अपील की कि थीसिस जमा करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल की है। अब ऐसे में अगर जल्द से जल्द कोई राहत नहीं दी गई तो इनके करियर पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो इसमें हाईकोर्ट से अपील की गई, तुरंत आप इनकी सुनवाई करें। तो जस्टिस कौरव ने कहा, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, कि याचिकाकर्ता अब कोर्ट के सामने है, उसके अधिकारों की रक्षा करना अब अदालत का दायित्व है। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय से जवाब तलब करते हुए सोमवार को मामले की सुनवाई तय की थी, लेकिन अब गुरुवार आते आते लोकेश को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। वैसे तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री अभी भी भारत सरकार ने भारत में बैन कर रखा है और ऐसे में बीबीसी के ऊपर कार्रवाई की अलग तरीके से तैयारी भी हो रही है, जिसमें जांच एजेंसियों का भरपूर सहारा लिया जा रहा है। पहले इनकम टैक्स, फिर ईडी ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू के फैसले को पलट दिया है और लोकेश चूक को बड़ी राहत दे दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।